लोकसभा चुनाव के दौरान अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। इसके बाद प्राइम टाइम का वक्त आया। वहां सबने बहुत कुछ कहा, लेकिन उसका मुख्तसर सा अंदाजा आप उनके थंबनेल के जरिए ले सकते हैं। संसद के धक्का मुक्की कांड में राहुल गांधी क्या जेल जाएंगे? राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की है, बीजेपी ने लगाया बड़ा आरोप। बीजेपी सांसद का फूटा सिर, संसद में राहुल की कुश्ती। राहुल गांधी को हो सकती है 7 साल की जेल, एफआईआर दर्ज हो गई। बीजेपी की महिला सांसद को राहुल ने किया असहज। बेकाबू हुए राहुल गांधी, बीजेपी सांसद का फोड़ डाला सिर, संसद में भयंकर बवाल। अंबेडकर को भगवान बनाने के मुद्दे पर तिहाड़ शिरोमणि सुधीर चौधरी का यह बयान सुनिए। आज जब विपक्षी दलों के तमाम नेता डॉक्टर अंबेडकर को एक भगवान बताने में जुटे हैं, तब उन्हें इन 2 बातों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। पहली बात ये कि डॉक्टर अंबेडकर भगवान को खुद मानते ही नहीं थे और वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। थोड़ा सा करेक्शन है, सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के लोग भी अंबेडकर की पूजा उतनी ही श्रद्धा से कर रहे हैं, उनकी मूर्तियां उतनी ही श्रद्धा से बनाते जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर। अब हम आपको हुड़कचुल्लुओं के महामांडलेश्वर से मिलवाने जा रहे हैं। यह इस मामले में खास हैं कि दूरदर्शन पर यानी हमारे और आपके पैसे से वही सारी अनर्गल जाहिलियत फैला सकते हैं जो दरबारी लाल मीडिया सरकारी विज्ञापन लेकर करता है। देश इनकी पक्षकारिता से दुखी है और ये कांग्रेस पार्टी से दुखी हैं। कांग्रेस बीते कई समय से लगातार फेक नैरेटिव, फेक न्यूज क्लिप काट करके वायरल करना, AI से जो बयान है उनको बदल देना, कांग्रेस लंबे समय से ये काम कर रही है। इनको भाजपा प्रवक्ता से भी शिकायत है। इस शिकायत में वो वाली मनुहार प्रचुरता से मौजूद है जो अक्सर प्रेमिका को प्रेमी से शिकायत में होती है। इस तरह से जो झूठ बोलने वाले हैं, जो लोग इस तरह का फेक नैरेटिव फैलाकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ आपकी सरकार बहुत नरम है। कांग्रेस पर हमले के दौरान इन सभी एंकराओं ने यह साबित करने में एड़ी और चोटी का जोर लगाया कि कैसे कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान समय समय पर किया। बड़ा अंबेडकर कुछ लोग करते हैं ना, लेकिन अंबेडकर की आत्मा आज बहुत दुखी होगी साहब। लेकिन दुख इस चीज का है कि उनके कथित अपमान की चिंता करने वालों को आज अंबेडकर से ज्यादा अपनी सियासत की चिंता है, उनकी चिंता नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इतनी चिंता है तो कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहती थी? कांग्रेस ने 1952 में लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर उन्हें हराया। इससे बड़ा अपमान क्या होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कांग्रेस ने किया था? दूसरी तरफ भाजपा थी, उसने भी यही बात साबित करने की कोशिश की कि संविधान और अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने ही किया था। बाबा साहब अंबेडकर, इनके प्रति भी इनके मन में कितनी कटुता भरी थी, कितना द्वेष भरा था, मैं आज उसके डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं। इनके मन में कितनी कटुता भरी थी, कितना द्वेष भरा था। राजनीति में चीजों का महत्व उसकी चुनावी करेंसी से तय होती है, इलेक्टोरल वैल्यू। जैसे हमने शुरू में बताया कि लालकृष्ण आडवाणी ICU में थे, पर उनमें किसी की दिलचस्पी नहीं है, जबकि सारंगी के लिए लाइन लग गई। आडवाणी आज भाजपा के लिए कोई चुनावी महत्व नहीं रखते। उसी तरह गांधी और नेहरू भी फिलहाल कोई चुनावी महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन अंबेडकर में अभी भी बहुत सारी संभावनाएं बची हुई हैं। अतीत की बातों को ऐतिहासिक संदर्भ में देखना जरूरी होता है। मसलन अमित शाह ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि अंबेडकर ने नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। इसकी वजह दिलचस्प है। अंबेडकर ने इस्तीफा दिया क्योंकि नेहरू हिंदू कोड बिल को लाने में देरी कर रहे थे। इससे नाराज होकर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। उसी समय RSS और हिंदू महासभा के लोग क्या कर रहे थे, यह जानना भी जरूरी है। ये लोग अंबेडकर और नेहरू का पुतला जला रहे थे। 12 दिसंबर 1949 को RSS के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अंबेडकर और नेहरू का पुतला दहन किया, क्योंकि RSS हिंदू कोड बिल का विरोधी था।
हिंदू कोड बिल का मकसद विवाह और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सुधार करना और महिलाओं के अधिकार को मजबूती देना था। लेकिन संसद में अमित शाह ने अंबेडकर के इस्तीफे को एकदम अलग ही ट्विस्ट दिया। पर यह आज की बात है। आपको उस समय के संदर्भ में नेहरू और अंबेडकर को देखना होगा। अंबेडकर सोशल पार्टी के साथ और नेहरू कांग्रेस के साथ दो अलग अलग राजनीतियां कर रहे थे। अंबेडकर और नेहरू परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। अंबेडकर कांग्रेसी नहीं थे कि आप कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगा सकें कि उसने अंबेडकर का हक मार लिया या फिर नेहरू ने अंबेडकर का हक मार लिया। मुंबई के लोकसभा चुनाव में जहां उनकी हार होती है, आप पाते हैं कि वहां नेहरू अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार करने गए थे, पर नेहरू अपनी पार्टी कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। अमित शाह ने संसद में ये बातें नहीं बताई। जो तमाम बातें अमित शाह ने छुपा ली, उनमें से एक तथ्य यह भी है कि मुंबई के उस चुनाव का संचालन सरदार पटेल कर रहे थे और उन्होंने अंबेडकर को किसी भी कीमत पर हराने का निर्देश मुंबई कांग्रेस को दिया था। उन्होंने ताकतवर दलित कांग्रेसी नेता का नाम चुनकर मैदान में उतारा था, पर पटेल का नाम लेने की हिम्मत तो अमित शाह भी शायद ही करें। नेहरू अंबेडकर के रिश्ते, बल्कि मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस और अंबेडकर के रिश्तों को देखने का एक और तरीका है। इसका पैमाना है कि आज़ादी के उस दौर में नेता कितने लोकतांत्रिक और समावेशी थे। आप पाते हैं कि परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हुए भी अंबेडकर को संविधान सभा में कांग्रेस ने सीट दिलवाई। अंबेडकर नेहरू की कैबिनेट का हिस्सा बने और जब उन्हें लगा कि उनकी राजनीति कांग्रेस की राजनीति से अलग है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह सन 47 से सन 55 के बीच का राजनीतिक कैनवास है। अब हम उस सवाल पर आते हैं कि भाजपा, उसकी पूर्ववर्ती जनसंघ और उसकी मातृ संस्था आरएसएस का अंबेडकर और संविधान के प्रति ऐतिहासिक रूप से क्या नजरिया रहा। अंबेडकर दरअसल आरएसएस, भाजपा, सावरकर और हिंदुत्व का एंटीथीसिस हैं। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने अपने 2 नवंबर 1949 के अंक में हिंदू कोड बिल को हिंदुओं की आस्था पर सीधा हमला बताया था। दिसंबर 1949 के अंक में ऑर्गेनाइजर ने लिखा, हम हिंदू कोड बिल का विरोध करते हैं। यह विदेशी और अनैतिक सिद्धांतों पर आधारित अपमानजनक उपाय है। आगे नेहरू और अंबेडकर पर तंज करते हुए लिखा, ऋषि अंबेडकर और महर्षि नेहरू समाज को बांटकर हर परिवार को बदनामी, संदेह और बुराइयों से भर देंगे। आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर का संविधान के प्रति नजरिया जानकर आपको धक्का लगेगा। संविधान का इतना खुला विरोध कम लोगों ने किया है। गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स में लिखा, हमारा संविधान पश्चिमी देशों के विभिन्न संविधानों के विभिन्न अनुच्छेदों का एक बोझ भर है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारा अपना है। हिंदुत्व के एक और विचारक वीडी सावरकर ने भारत के संविधान और हिंदू कोड बिल के बारे में लिखा, भारत के नए संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। मनुस्मृति वह शास्त्र है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के वेदों के बाद सबसे अधिक पूजनीय है। यह प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति, रीति रिवाजों, विचारों और व्यवहार का आधार रहा है। मतलब सावरकर एक अलग ट्रिप में थे। वो मनुस्मृति को संविधान के ऊपर रखते थे। सावरकर के अंबेडकर से टकराव की एक बानगी सुनिए। 1930 से 1931 के बीच केसरी में छपे अपने लेखों में सावरकर ने साफ किया कि वो जातिवाद के तो विरोधी हैं, लेकिन 4 वर्णों की व्यवस्था दैवीय व्यवस्था है, इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अंबेडकर सावरकर के इन विचारों से असहमत थे। 18 फरवरी 1933 को सावरकर को लिखे गए एक पत्र में अंबेडकर ने कहा, आपका चतुर्वर्ण शब्द का यह कहकर वकालत करना कि यह योग्यता पर आधारित है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस गैर जरूरी और शरारतपूर्ण शब्द जाल से मुक्ति पाने की हिम्मत आप में आ जाएगी। सावरकर अंबेडकर के बारे में जो राय रखते थे वह भी जान लीजिए। सावरकर समग्र में छपे एक लेख का शीर्षक है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर तुम असहाय हो जाओगे। इस लेख में सावरकर लिखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर नामक हिंदू भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो भी किसी हिंदू को कोई सूतक नहीं लगने वाला है। जहां स्वयं बुद्ध हार गए वहां अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती हैं। अंबेडकर सावरकर के विचारों को शरारतपूर्ण कह रहे हैं और सावरकर उन्हें झाड़ की पत्ती कह रहे हैं। अब हम थोड़ा हाल की घटनाओं पर आते हैं। संविधान को लेकर आरएसएस के पूर्व सरसंघ चालक के.एस. सुदर्शन के विचार वरिष्ठ पत्रकार करण थापर के एक इंटरव्यू में उजागर हुए थे। उन्हें आप सुने। इतना विस्तार से भारत के संविधान को किसी ने खारिज नहीं किया होगा जितनी साफगोई से पूर्व संघ प्रमुख सुदर्शन ने किया।
this constitution does not reflect the basic ethos of this nation. This whole constitution is based on the Government of India Act 1935. Some of these things from other constitutions have been added to it. We do not accept the concept of minority at all. They are not minorities. Constitution cannot be imposed on us. Since 1909, the whole constitution has been imposed on us. What I mean to say, it needs an utter review. It must be reviewed completely. Whether whatever we started with is fulfilled or not. ये संघ के पूर्व प्रमुख के विचार थे और अमित शाह आज क्या कह रहे हैं वह भी सुन लीजिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। ये दो विपरीत बातें हैं, लेकिन सुदर्शन देश के संविधान को नहीं मानते हैं क्योंकि उसमें दुनिया के दूसरे देशों की चीजें जोड़ दी गई हैं, अपना कुछ नहीं है। यही बात गोलवलकर भी कहते हैं, यानी भारत के संविधान सभा में बैठने वाले 389 लोग पर्याप्त भारतीय नहीं थे। पर्याप्त भारतीय वही होंगे जिन्हें संघ का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। थोड़ा और वर्तमान में लौटते हैं। भाजपा ने ऐसे लोगों को दिल खोलकर सम्मानित और लाभान्वित किया है जिन्होंने अंबेडकर को पानी पी पी कर नीचा दिखाया है।